हेलो फ्रेंड्स। तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म इंग्लिश एक्सपो विद विशाल में। और ये हमारी वीडियो नंबर 3 है। इसके पहले हमारी इस सीरीज़ में 2 वीडियो हो चुकी हैं, जिसमें हमने बात की थी कि इंग्लिश की शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे चीज़ें हैं। तो एक बार हम उसका पहले रिकैप करेंगे, फिर हम आगे चलेंगे। तो शुरुआत की अगर हम बात करें इंग्लिश में, तो हमने देखा कि हमारी जो इंग्लिश में शुरुआत है वो साउंड से हुई। फिर हमने लेटर्स की बात की, फिर वर्ड आए, वर्ड के बाद फ्रेज, क्लॉज, देन हमारा सेंटेंस, फिर पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, सब्जेक्ट के पार्ट्स, प्रेडिकेट के पार्ट्स, सब्जेक्ट का सेंटेंस का स्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ें हमने डिटेल में देख रखी हुई हैं। अब उसी में कुछ चीज़ें जो हमारी छूट गई थी, जिनको हमने डिटेल में नहीं देखा था, जैसे उनमें से पहला हमारा है फ्रेज है। तो फ्रेज क्या होता है, इसके टाइप्स क्या हैं, जो बहुत ज़्यादा आता है अगर आपको न्यूज़पेपर पढ़ना हो या कुछ भी रीडिंग करना हो। अगर आपको बेहतर अंडरस्टैंडिंग चाहिए तो आपको फ्रेज आनी चाहिए, क्लॉज भी आने चाहिए। इसके अगली वाली जो हमारी वीडियो रहेगी वो क्लॉज के ऊपर रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेज क्या होता है, हिंदी मीनिंग अगर हम देखें तो फ्रेज को हम वाक्यांश बोलते हैं। ये जैसे इसके नाम से पता चल रहा है, वाक्य का ही क्या होता है, अंश होता है, भाग होता है, पार्ट होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है। तो डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो देखो लिखा हुआ है, हालांकि हम एक बार फिर से दोबारा देख रहे हैं, इसके पहले वाली वीडियो है उसमें एक बार हुई है डेफिनेशन। तो क्या लिखा हुआ है कि अ ग्रुप ऑफ 2 और मोर वर्ड्स दैट एक्सप्रेस अ सिंगल आइडिया बट डू नॉट फॉर्म अ कंप्लीट सेंटेंस। वेरी इंपॉर्टेंट। क्या कहना चाह रहे हैं कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, शब्दों का समूह होता है, एक हो सकता है, एक से ज़्यादा हो सकता है, और ये क्या करता है, एक सिंगल आइडिया को देता है, लेकिन ये सेंटेंस को फॉर्म नहीं कर पाता, क्योंकि ये अपने आप में क्या है, कंप्लीट नहीं होता है, ये कंप्लीट मीनिंग नहीं देता है। क्यों? क्योंकि इसका खुद का सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होता है। ये हम किसकी बात करें, फ्रेज की बात करें। ये हमेशा किसका पार्ट रहेगा, हिस्सा रहेगा, किसका, सेंटेंस का। तो चलिए हम एग्जाम्पल देखते हैं। तो हमको क्या पता चला कि जो फ्रेज होता है वाक्य का अंश होता है, सेंटेंस का पार्ट होता है। एग्जाम्पल अगर हम देखें तो लिखा है गो एंड सिट इन द कॉर्नर। तो ये जो पूरा कंप्लीट हमारा सेंटेंस है, बोला गया है कि जाओ और कॉर्नर में बैठ जाओ। तो ये जो कलर्ड में लिखा गया है कि इन द कॉर्नर, यही हमारा क्या है, फ्रेज है। ये वाक्य का क्या हो जा रहा है, अंश हो जा रहा है, इन द कॉर्नर। अगला एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो लिखा है आई शैल ईट अ लार्ज पिज़्ज़ा विद एक्स्ट्रा चीज़। तो ये जो हमारा अ लार्ज पिज़्ज़ा विद एक्स्ट्रा चीज़ लिखा है, ये क्या है कि फ्रेज है ना। ये हमारा क्या है, मीन्स फ्रेज है, कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा है, सेंटेंस हमारा फॉर्म नहीं कर सकता। कैसे पता चलेगा हमको सेंटेंस फॉर्म नहीं कर सकता? फॉर एग्जाम्पल आप मान लो डोमिनोज जाते हो, और डोमिनोज में जाने के बाद आप काउंटर पर खड़े होते हो और आपने बोला कि अ लार्ज पिज़्ज़ा विद एक्स्ट्रा चीज़। तो सामने वाला आपसे तुरंत पूछेगा कि सर खाना है कि ले जाना है। क्यों? तो उसको कंप्लीट मीनिंग नहीं पता चला। तो अगर कंप्लीट मीनिंग पता चल गया होता तो आपसे पूछता नहीं। तो कहने का मतलब क्या होता है कि फ्रेज कंप्लीट मीनिंग नहीं देता, एक सेंटेंस का पार्ट रहता है। अगला हम देखते हैं, देखो साथ में लिखा भी क्या हुआ है कि फ्रेज इज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस। जो फ्रेज होता है ना, सेंटेंस का क्या होता है, एक पार्ट होता है, एक हिस्सा होता है। और क्या है, इट डज नॉट हैव इट्स ओन सब्जेक्ट एंड वर्ब। वेरी इंपॉर्टेंट। ये सेंटेंस का पार्ट तो होता है, लेकिन इसका खुद का सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होता है। ये इसकी क्या है, प्रॉपर्टी है, इसकी विशेषता है, जो हम अभी बात करने वाले हैं ना। तो हमको पता चल गया कि फ्रेज क्या होता है। फ्रेज जो होता है वाक्य का अंश होता है, वाक्य का पार्ट होता है, और इसका खुद का सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होता, और एक कंप्लीट मीनिंग नहीं देता है। ये हमको इतनी चीज़ें पता चली। अब हम आगे देखते हैं कि फ्रेज के पार्ट्स कितने हैं, वाक्यांश के प्रकार कितने होते हैं। सॉरी, प्रकार की हम बात कर रहे हैं, टाइप्स की बात कर रहे हैं। तो हमारे पास जो टाइप्स हैं ना, वो 5 हैं। कौन कौन से हैं? नाउन फ्रेज होता है, एडजेक्टिव फ्रेज है, एडवर्बियल फ्रेज है, फ्रेजल वर्ब है, और हमारा क्या है, मीन्स वर्बल फ्रेज है। ये हमारे 5 टाइप्स हैं किसके, फ्रेज के, वाक्यांश के हमारे प्रकार हैं। अब हम इनको डिटेल में देखेंगे, एग्जाम्पल भी समझेंगे, है ना। तभी हमको समझ में आएगा कि मीन्स एक्चुअली में होता क्या है। तो सबसे पहला हमारा देखो क्या है, नाउन फ्रेज हो। अब नाउन फ्रेज क्या है, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, देखो लिखा भी हुआ है, क्या लिखा है डेफिनेशन में, अ नाउन फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डज द वर्क ऑफ नाउन। अब देखो क्या है ना, कि होता एक तरह से ये क्या है ना, कि काम किसका करता है, नाउन का ही करता है। जो काम नाउन करेगा वही नाउन फ्रेज करेगा। बट नाउन और नाउन फ्रेज में क्या अंतर है, नाउन जो होता है अकेला शब्द होता है, और जब एक से ज़्यादा शब्द हो जाते हैं तो वही हमारा बन जाता है फ्रेज। तो जब अगर ये क्या करें, नाउन का काम करे, तो क्या बन जाएगा, नाउन फ्रेज बन जाएगा। एग्जाम्पल हम अभी देखेंगे। तो देखो क्या लिखा है कि अ नाउन फ्रेज इज
ईदर अ प्रोनाउन और एनी ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कैन बी रिप्लेस्ड बाय अ प्रोनाउन, है ना। तो कह रहे हैं ना कि जो नाउन फ्रेज होता है या तो क्या होता है, प्रोनाउन होता है, या कोई एनी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो कि रिप्लेस किया जा सकता है प्रोनाउन से। तो सिंपल सा याद रखिए कि नाउन और नाउन फ्रेज में बस इतना अंतर मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि नाउन अकेला शब्द होता है ना, और जब एक से ज़्यादा वर्ड हो जाएंगे तो वही क्या हो जाएगा, नाउन फ्रेज हो जाता है। काम दोनों का एक ही है। हम अब इनके काम पर देखते हैं, एग्जाम्पल देखेंगे तो समझ में आएगा हमको ना। क्या लिखा, फंक्शन ऑफ नाउन फ्रेज। नाउन फ्रेज के फंक्शन क्या होते हैं अभी हमको पता चलेगा। तो इसे देखो क्या लिखा है कि अ नाउन फ्रेज इन अ सेंटेंस कैन बी सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट। मतलब क्या है कि अगर हम नाउन फ्रेज की बात करें तो एक सेंटेंस में कौन कौन सा काम कर सकता है, ये सब्जेक्ट का काम कर सकता है, ऑब्जेक्ट का काम कर सकता है और कॉम्प्लीमेंट का काम कर सकता है। इतने हमारे काम कर सकता है। अब देखो अगर फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ देखो, अगर सिर्फ इतना मैं सेंटेंस बोल दूँ आपसे, जैसे इसको मैं क्या कर रहा हूँ, कलर कर दे रहा हूँ, इतना मैं यहाँ से इसको गायब कर दे रहा हूँ। मान लो हमने इसको गायब कर दिया, लिखा कि लेडी लॉफ्ट, तो जो लेडी हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, लॉफ्ट हमारा वर्ब हो जाएगा। तो लेडी जो है ना नाउन है। अब अगर मैं यही बोलूँ कि द ओल्ड लेडी, तो ये जो ब्लैक कलर में डार्क में लिखा गया है ना, अब ये नाउन नहीं बचा, नाउन फ्रेज हो गया, है ना। तो ये नाउन फ्रेज हो गया तो क्या हो गया, द ओल्ड लेडी। मतलब क्या थी कि जो मीन्स एक जो ओल्ड लेडी हैं, मतलब जो बूढ़ी औरत है ना, उन्होंने क्या हंसा, तो ये हमारा क्या हो गया, नाउन फ्रेज हो गया। आगे देखते हैं ही, अब यहाँ पर किसका काम कर रहे हैं, सब्जेक्ट का काम कर रहा है, ठीक है। ही किक्ड अहमद्स लेग हार्ड। क्या बोला गया है कि ही किक्ड, तो उसने क्या किया, मीन्स कि किक किया किसके, अहमद के लेग को। तो जो अहमद का लेग है ना, ये हमारा क्या हो जाएगा, नाउन फ्रेज हो जाएगा। यहाँ पर किसका काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे बोला गया है कि इट इज़ अ वेरी गुड आइडिया। तो देखो अगर मैं आइडिया की बात करूँ तो सिर्फ ये नाउन है, और जैसे ही क्या किया हमने कि आइडिया में अ वेरी गुड या गुड सिर्फ लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, फ्रेज बन जाएगा। तो कहने का मतलब है अ वेरी गुड आइडिया हमारा क्या हो जाएगा, नाउन फ्रेज, और यहाँ पर किसका काम कर रहा है, कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं, क्या लिखा है कि ही हैज़ इलेक्टेड हिम कैप्टन। तो यहाँ पर हालांकि ये कैप्टन जो है ना, ये क्या है कि नाउन ही है, तो इसीलिए मैंने क्या है, एक आपको एग्जाम्पल नाउन का दिया है। एक से ज़्यादा वर्ड हो जाएंगे तो यही नाउन फ्रेज हो जाएगा। तो हमको आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि नाउन फ्रेज क्या होता है। आगे चलते हैं, अब देखो एक बार फिर से वही रिपीट हो गया है कि फंक्शन ऑफ नाउन फ्रेज। तो फंक्शन ऑफ नाउन फ्रेज कितने हैं, 3 है हमारे पास। या तो इस सेंटेंस का सब्जेक्ट बनेगा, या ऑब्जेक्ट बनेगा, या फिर कॉम्प्लीमेंट बनेगा। जैसे यहाँ पर देखो, इस सेंटेंस का सब्जेक्ट बन रहा है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट बन रहा है, और यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट बन रहा है, ठीक है। तो आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि नाउन फ्रेज क्या होता है। तो इसी वजह से जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो उसमें आपको क्या मिलता है, बहुत बड़े बड़े सेंटेंसेस मिलते हैं, और उनमें नाउन फ्रेज इन सब का इस्तेमाल किया गया होता है। अगला जो हमारा नंबर है फ्रेज का, वो है एडजेक्टिव फ्रेज। अब देखो अगर सिंगल वर्ड होता है एडजेक्टिव कोई, तो हम उसको क्या बोलते हैं कि एडजेक्टिव सिर्फ बोलते हैं, लेकिन एक से ज़्यादा वर्ड्स हो गए तो क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव फ्रेज हो जाएगा। देखो पढ़ो क्या लिखा है कि एन एडजेक्टिव फ्रेज ऑल्सो नोन एज एन एडजेक्टिवल फ्रेज। तो चाहे आप एडजेक्टिव फ्रेज बोलो या फिर एडजेक्टिवल फ्रेज बोलो, दोनों सेम है। refers to a group of words comprising an adjective that does the work of an adjective, है ना। कह रहे क्या, कहना क्या चाह रहे, सिंपल सा देखो, आसान सी भाषा में क्या समझेंगे, एक वर्ड लिखा होगा तो आप क्या मानोगे, उसको एडजेक्टिव है। एक से ज़्यादा वर्ड हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव फ्रेज हो जाएगा। ये करते क्या है, नाउन की विशेषता बताते हैं, ठीक है। अब देखो क्या लिखा भी क्या हुआ है, एन एडजेक्टिव फ्रेज टेल्स मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट नाउन और प्रोनाउन। नाउन या प्रोनाउन के बारे में क्या करते हैं कि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं, जानकारी हमको देते हैं, ठीक है। अभी हमको देखो पता चलेगा। मान लो इतना सिर्फ हम क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ ये इसको हम पूरा इरेज कर देते हैं, इतना यहाँ इसको हम गायब कर देते हैं यहाँ से, है ना। सिर्फ मैंने क्या लिखा, डिस्ट्रक्टिव स्टॉर्म। तो स्टॉर्म हमारा नाउन हो जाए, नाउन की विशेषता कौन बताएगा, कैसा नाउन, स्टॉर्म का मतलब तूफान, और कैसा तूफान, डिस्ट्रक्टिव, विनाशकारी। तो अगर सिर्फ आप डिस्ट्रक्टिव रखोगे तो ये हमारा एडजेक्टिव है, और जैसे ही एक से ज़्यादा वर्ड्स हो गए तो चाहे आप मोस्ट डिस्ट्रक्टिव कर लीजिए या फिर द डिकेड्स मोस्ट डिस्ट्रक्टिव, ये पूरा हमारा क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव फ्रेज बन जाएगा। मतलब किसकी विशेषता बता रहे हैं कि स्टॉर्म की। कैसे, अभी देखो, वी एक्सपीरियंस्ड द डिकेड्स मोस्ट डिस्ट्रक्टिव स्टॉर्म। हमने जो अनुभव किया है क्या, कि तूफान, कैसा तूफान, कि इस डिकेड, इस दशक का सबसे खतरनाक, कि
विनाशकारी है। तो अब आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। देखो क्या लिखा है, एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट डिसीजन वॉज टेकन एट द मीटिंग। तो डिसीजन हमारा क्या हो जाएगा, नाउन, और नाउन की विशेषता कौन बताता है, एडजेक्टिव। तो अगर एक वर्ड होता तो क्या हो जाता, सिर्फ एडजेक्टिव रहता। एक से ज़्यादा वर्ड हो जाएंगे, मान लो यहाँ से, फिर हम एक बार इसको गायब करते हैं यहाँ से, फिर मैं बोलूँ इंपॉर्टेंट डिसीजन, तो डिसीजन नाउन है, इंपॉर्टेंट क्या एडजेक्टिव है। और जैसे ही क्या करोगे आप एन एक्सट्रीमली कर लोगे, उसके आगे ऐड कर लोगे, क्या हो जाएगा, ये हमारा जो कलर्ड में लिखा गया है, इतना आपको लिखा है ना, ये क्या हो जाएगा, हमारा एडजेक्टिव फ्रेज हो जाएगा। तो एक बार हम फिर से बात करेंगे, जो काम एडजेक्टिव करता है वही एडजेक्टिव फ्रेज भी करेगा। बस दोनों में अंतर क्या है कि एक शब्द आया, एक वर्ड में विशेषता बताएगा तो एडजेक्टिव है, एक से ज़्यादा वर्ड्स हो जाएंगे तो एडजेक्टिव फ्रेज हो जाएगा। तो दो हमने अब तक देख लिया, हमारा क्या, नाउन फ्रेज और एडजेक्टिव फ्रेज। अब हम आगे चलते हैं, वर्बल फ्रेज। अब देखो फ्रेज का मतलब सीधा सीधा सा संबंध है कि एक से ज़्यादा वर्ड्स इसमें होना तय है, ठीक है। देखो क्या लिखा है कि अ वर्बल फ्रेज, सॉरी वर्बियल फ्रेज, या वर्बल फ्रेज बोलो या वर्बियल फ्रेज बोलो, दोनों एक ही हैं। अ वर्बियल फ्रेज इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब ऑल्सो नोन एज हेल्पिंग वर्ब एंड अ मेन वर्ब। किसका किसका कॉम्बिनेशन होते हैं, उसमें हेल्पिंग वर्ब रहता है क्या, और क्या रहता है, मेन वर्ब भी उसमें शामिल रहता है। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, ही कंप्लीटेड द टास्क, तो कंप्लीटेड हमारा हो जाएगा मेन वर्ब यहाँ पर है, ठीक है, और यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब कोई नहीं है। तो कंप्लीटेड जो है ना, ये सिर्फ क्या है, वर्ब है, अकेला आ रहा है। अब अगर वही हम अगला सेंटेंस देखें, ही हैज़ कंप्लीटेड, तो हैज़ कंप्लीटेड ना, एक से ज़्यादा वर्ड हो गए तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, फ्रेज हो जाएगा। और कैसा फ्रेज है, वर्ब है तो वर्बियल फ्रेज हो गया, है ना। नेक्स्ट वाला देखते हैं, ही हैज़ बिन कंप्लीटिंग द टास्क, तो जो कंप्लीटिंग अगर देखेंगे तो सिर्फ वर्ब है, और हैज़ बिन जैसे ही लगा देंगे क्या हो जाएगा, वर्बियल फ्रेज हो जाएगा, ठीक है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, ही विल हैव बीन कंप्लीटिंग द टास्क, तो यहाँ पर जो पूरा हमारा विल हैव बीन है, ये क्या हो जाएगा, ये वर्बियल फ्रेज हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि अगर एक वर्ड आया कि वर्ब आ गया, या फिर मान के चलो हेल्पिंग वर्ब भी अकेला आ जाता है, तो वो सिर्फ क्या रहेगा, सिर्फ वर्ब या हेल्पिंग वर्ब रहेगा। जैसे ही एक से ज़्यादा वर्ड्स हो जाएंगे वहाँ पर क्या ऐड हो जाता है, फ्रेज, है ना। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये हमारा हो गया वर्बियल फ्रेज। आगे चलते हैं, नेक्स्ट अगर हम बात करें कि फ्रेजल वर्ब क्या होता है, तो जैसे ये आपको वर्ड आपको अच्छे से आपको फेमिलियर होगा, अच्छे से आप समझ पा रहे होंगे, है ना। एग्जाम में भी बहुत ज़्यादा आते हैं कि फ्रेजल वर्ब्स क्या होते हैं, और इनकी मीनिंग जो होती है ना थोड़ा सा अलग निकलती है, तो ये हमको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। तो देखते हैं हम आगे, देखो क्या बोला गया, फ्रेजल वर्ब की डेफिनेशन पढ़ते हैं। क्या लिखा है, अ फ्रेज सच एज टेक ऑफ, look after, that combines a verb with the preposition or adverb or both, that functions as a verb whose meaning is different from the combined meaning of the individual words, है ना। अब देखो क्या कहना चाह रहे हैं कि अ फ्रेज जो होता है ना, मीन्स अ फ्रेज दैट कंबाइंस, एक ऐसा फ्रेज, शब्दों का समूह जो क्या करता है, वर्ब को किसके साथ कंबाइन करता है, या तो प्रेपोजिशन हो या एडवर्ब हो, या दोनों एक साथ में आ जाए। मतलब क्या हो, एक वर्ब है उसके साथ में प्रेपोजिशन लग जाए, या फिर एडवर्ब लग जाए, या दोनों लग जाए, तो वही हमारा क्या बन जाएगा, फ्रेजल वर्ब बन जाएगा। और ये क्या देगा कि कलेक्टिव जब आप इसका मीनिंग निकालोगे तो अलग निकलेगा बजाय कि उनके इंडिविजुअल से। कहने का मतलब यहाँ पर क्या है, देखो लिखा है कि टेक ऑफ। अब आप इसको अलग अलग मीनिंग नहीं निकालेंगे, इसको एक साथ लेकर के चलेंगे। और टेक ऑफ का मतलब क्या होता है, कोई प्लेन वगैरह जब उड़ता है ना, तो क्या करते हैं उसको हम टेक ऑफ, जब उड़ान भरता है तब उसको हम टेक ऑफ बोलते हैं। जमीन से जैसे ऊपर उठता है तो हम क्या बोलते हैं, टेक ऑफ कर गया। एग्जाम्पल देखो क्या लिखा है, द प्लेन विल टेक ऑफ, प्लेन क्या करेगा, टेक ऑफ करेगा, ठीक है। वी शैल नेवर गिव अप, अब ये जो गिव अप लिखा है ना, अब आप इसको अलग अलग मीनिंग नहीं निकालेंगे। गिव हमारा वर्ब है, अब हमारा प्रेपोजिशन है, दोनों को मिला के क्या बना कि मीन्स फ्रेजल वर्ब बन गया, ठीक है। अब ऐसा नहीं बोलेंगे गिव का मतलब देना, आपका मतलब ऊपर, तो ऊपर देना, ये गलत हो जाएगा। आपको क्या करना होगा, फ्रेजल वर्ब का मीनिंग एक साथ में निकलता है और अलग निकलेगा उनके इंडिविजुअल वर्ड्स से, ठीक है। तो गिव अप का मतलब क्या होता है, त्याग देना या हार मान लेना। तो क्या लिखा, वी शुड नेवर गिव अप, हमको कभी हार नहीं मानना चाहिए, ठीक है। माई मदर लुक्स आफ्टर मी, अब देखो लुक का मतलब देखना, आफ्टर का मतलब पीछे, तो ऐसा तो नहीं मेरे पीछे देखना, गलत हो जाएगा मीनिंग। लुक आफ्टर का अलग मीनिंग होता है, कलेक्टिवली क्या होता है कि देखभाल करना। तो जो मेरी मदर है ना, वो क्या करती है, मेरी देखभाल करती हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि फ्रेजल वर्ब क्या होता है, मतलब कि वर्ब के साथ हम प्रेपोजिशन या फिर क्या करते हैं, एक एडवर्ब को कंबाइन करते हैं, या दोनों को एक साथ में कंबाइन करते हैं, तो क्या बन जाता है,
फ्रेजल वर्ब बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे 5 जो मीन्स हमने देखा कि जो टाइप्स होते हैं फ्रेजेस की वो हमने देखे। ठीक है, अभी हम देखने वाले आइडेंटिफाई द फ्रेज टाइप, लेकिन एक बार हम फिर से पूरा रिपीट कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा पहले हम एक बार देख लेंगे कि क्या है, मीन्स टाइप्स हम पहचान लेंगे, फिर हम फिर से एक बार रिवीजन करेंगे। ठीक है, आइडेंटिफाई द फ्रेज टाइप्स, तो हमने 4 तरह के फ्रेजेस पढ़े। कौन कौन सा? नाउन फ्रेज, नाउन फ्रेज हो जाएगा। ठीक है, एडजेक्टिव फ्रेज हमारा हो जाएगा, और उसके बाद हमने देखा मीन्स एडवर्बियल फ्रेज हो जाएगा, फिर हमने वर्बल फ्रेज देखा, फिर हमारा फ्रेजल वर्ब देखा। ये 5 हमने देखे। अब इन्हीं को हम पहचानेंगे कि कौन कहाँ पर है और कैसे पहचानेंगे, ये भी हम आपको बताएंगे। ठीक है, हालांकि ये चर्चा हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो देखो क्या लिखा है, आई मेट हिम अ फ्यू ईयर्स बैक। तो अगर मैंने लिखा होता ना मीन्स बैक बोलो या फिर आप एक इसमें शब्द ले, तो यहाँ पर जो पूरा जो डार्क में लिखा गया है ना ये अ फ्यू ईयर्स बैक, तो आई मेट हिम अ फ्यू ईयर्स बैक, ये किसकी विशेषता बता रहा है? जो अ फ्यू ईयर बैक है ना, ये किसकी विशेषता बता रहा है? मिलने की। मैं उससे मिला कब? क्या है? कुछ साल पहले, है ना। तो यही हमारा क्या हो जाएगा। अब आपको पता है कि वर्ब की जो विशेषता बताता है वही एडवर्ब होता है। अब एक से ज़्यादा हो तो एडवर्ब फ्रेज हो जाएगा। तो ये हमारे एडवर्ब मीन्स क्या है, एडवर्बियल फ्रेज हो जाएगा पहले वाले में। ठीक है, अगला देखते हैं। अगले में क्या लिखा, आई मेट माई फ्रेंड लिविंग इन लंदन, मैं अपने दोस्त से मिला जो कहाँ रह रहा था? लंदन में। ठीक है, तो जो लिविंग इन लंदन है किसकी विशेषता बता रहा है? फ्रेंड। कैसा फ्रेंड? जो लंदन में रह रहा था। अब फ्रेंड क्या है हमारा? नाउन है, और नाउन की विशेषता कौन बताता है? एडजेक्टिव। तो अगर एक वर्ड होता तो एडजेक्टिव होता, एक से ज़्यादा हो गया तो एडजेक्टिव फ्रेज हो जाएगा। आगे देखते हैं क्या लिखा है, यू कैनॉट सक्सीड विदाउट हार्ड वर्क। तो कह रहा है कि आप सफल नहीं हो सकते बगैर कड़ी मेहनत के। तो क्या नहीं हो सकते? ये सक्सीड की विशेषता बता रहा है, और सक्सीड क्या है? वर्ब, और वर्ब की जो विशेषता बताता है क्या हो जाता है? एडवर्ब होता है ना। और अगर एक वर्ड है तो एडवर्ब रहेगा, एक से ज़्यादा हो जाएगा तो एडवर्बियल फ्रेज हो जाएगा। तो ये हमारा जो विदाउट हार्ड वर्क है क्या हो जाएगा? एडवर्बियल फ्रेज हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्या लिखा, वी कमिटेड अ क्वाइट सीरियस मिस्टेक। तो मिस्टेक हमारा क्या है? हमने क्या किया कि एक बहुत ही बड़ी है ना मीन्स मिस्टेक की है, गलती की है। तो मिस्टेक का हमारा गलती हमारा ये नाउन है, और नाउन की विशेषता कौन बताता है? एडजेक्टिव। तो अगर होता सीरियस तो ये एडजेक्टिव रहता है, एक से ज़्यादा वर्ड है तो एडजेक्टिव फ्रेज हो जाएगा। तो अ क्वाइट सीरियस क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव फ्रेज हो जाएगा, जो कि मिस्टेक की विशेषता बता रहा है। ठीक है, माई यंगर ब्रदर एट ऑल द स्वीट्स। तो मीन्स मेरे यंगर ब्रदर ने क्या खा लिए? कि सारे स्वीट्स है ना, सारी मिठाइयाँ। तो ऑल द स्वीट्स क्या हो जाएगा? ये हमारा नाउन फ्रेज हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब आपको क्या करना होगा कि आपके पास कोई बुक हो, नेट पे आप सर्च कर सकते हैं इतना पढ़ने के बाद में। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि जब आप अब न्यूज़पेपर पढ़ें, आप कहीं पर भी रीडिंग करें, तो आप इसको नोटिस करिएगा कि ये कौन सा फ्रेज है, पहचानने की कोशिश करें। एंड आई होप कि आपको समझ में आएगा। ठीक है, और एक बार हम फिर से पूरा रिवीजन करते हैं। तो हमने शुरू कहाँ से किया था? फ्रेज क्या होता है? वाक्यांश का होता है। ये वाक्य जो क्या है कि वाक्यांश क्या है? वाक्य का अंश है। ठीक है, और हमने क्या देखा कि जब एक से ज़्यादा नाउन में शामिल हो जाते हैं वर्ड, या एडजेक्टिव में एक से ज़्यादा वर्ड आ जाएं, या फिर एडवर्ब में एक से ज़्यादा वर्ड आ जाएं, तो ये क्या हो जाएंगे? फ्रेज बन जाते हैं। ठीक है, अब फ्रेज क्या होता है? शब्दों का समूह है जो सिंगल आइडिया देता है बट सेंटेंस कभी फॉर्म नहीं कर पाता है। इसके टाइप की हम बात करें तो 5 टाइप्स हमारे पास हैं। कौन कौन से? नाउन फ्रेज है, एडजेक्टिव फ्रेज है, एडवर्बियल फ्रेज है, वर्बल फ्रेज है, और फ्रेजल वर्ब है। ठीक है, हमारे 5 टाइप्स हो गए। पहले हम बात करते हैं नाउन फ्रेज। नाउन फ्रेज क्या है? जो नाउन काम करेगा वही नाउन फ्रेज काम करेगा। ठीक है, बस अंतर किसका? शब्दों का है। ठीक है, अब देखो अब कौन कौन सा एज नाउन फ्रेज काम करता है। तो सब्जेक्ट का काम कर सकता है, ऑब्जेक्ट का काम कर सकता है, और कॉम्प्लीमेंट का भी काम कर सकता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी? एडजेक्टिव फ्रेज। तो क्या है कि अगर एक शब्द होता तो एडजेक्टिव हो जाता है, एक से ज़्यादा शब्द है तो एडजेक्टिव फ्रेज हो जाएगा, और करेंगे क्या है? वही काम जो एडजेक्टिव कर रहा है, मतलब नाउन की विशेषता बताएंगे। ठीक है, आगे हम बात करते हैं वर्बियल फ्रेज। तो ये क्या है? एक वर्ड रहेगा तो वर्ब है, और एक से ज़्यादा हो गए तो वर्बियल फ्रेज हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें फ्रेजल वर्ब, जो कि क्या होते हैं कि वर्ब में हम या तो प्रेपोजिशन या एडवर्ब का इस्तेमाल करके करते हैं, और इनका कलेक्टिवली मीनिंग लिया जाता है, अलग अलग हम इनको ब्रेक नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? हमने देखा फ्रेज क्या है और उसके टाइप्स क्या हैं, है ना। तो ये हमने डिटेल में देखा, एंड आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो
अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कर सकते हैं, जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आप बिगिनर हैं तो आई वुड सजेस्ट कि आप ज़रूर इस सीरीज़ को कंटिन्यू करें, फॉलो करें, एंड काफ़ी आपके लिए मीन्स हेल्पफुल वीडियो रहेगी ये। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो और जुड़े रहिए नेक्स्ट वीडियो के लिए। थैंक यू।